नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो ना सिर्फ चाणक्य की नीति का केंद्र है बल्कि आपकी सफलता का राज भी। जी हाँ, ज्ञान की महत्वता। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने ज्ञान को कामधेनु गाय से भी ऊपर क्यों माना? वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। अगर नहीं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज की आखिरी नीति वो होगी जो आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन पहले आइए जानें कि ज्ञान क्या है और क्यों ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने चाणक्य नीति में सैकड़ों श्लोक लिखे जो आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। लेकिन ज्ञान पर उनकी नीतियां, वो तो जैसे जादू हैं। आज हम उनमें से चुनिंदा नीतियों को एक्सप्लोर करेंगे, हर एक के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, और हाँ, हर सेक्शन के अंत में एक सस्पेंस जो आपको अगले हिस्से तक बांधे रखेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सवाल, ज्ञान क्या है? किताबी ज्ञान या जीवन का अनुभव? चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वो है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। आइए उनकी पहली प्रसिद्ध नीति से शुरू करें। कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी विद्या, गुप्तम धनम स्मृतम। अर्थात विद्या कामधेनु गाय के समान है जो हर मौसम में फल देती है। विदेश में ये मां के समान रक्षा करती है और इसे गुप्त धन कहा जाता है। कामधेनु गाय वो पौराणिक गाय है जो हर इच्छा पूरी करती है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान भी वैसा ही है, ये कभी बेकार नहीं जाता। अमीर हो या गरीब, घर हो या विदेश, ज्ञान हमेशा फल देता है। उदाहरण के लिए सोचिए स्टीव जॉब्स को। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, लेकिन किताबों और अनुभव से ज्ञान इकट्ठा किया और एप्पल जैसी कंपनी बना दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने ज्ञान को धन से भी ऊपर क्यों रखा? क्योंकि धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं। अब मैं बताऊंगा एक ऐसी नीति जो बताती है कि ज्ञान कैसे विनय देता है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो वो राज छूट जाएगा। अब आते हैं दूसरी नीति पर। क्या आपने कभी सोचा कि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि व्यक्तित्व भी बनाता है? चाणक्य की ये नीति सीधे दिल को छूती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाध्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख। विद्या पहले आपको विनम्र बनाती है, विनम्रता से लोग आपको पसंद करते हैं, आप योग्य लगते हैं। फिर धन आता है, लेकिन वो धर्म के साथ, मतलब सही तरीके से। और अंत में सुख। अब्दुल कलाम साहब जी का उदाहरण ही ले लो। गरीबी से शुरू, लेकिन ज्ञान से विनम्र बने, राष्ट्रपति बने और सुखी जीवन जिया। लेकिन सस्पेंस ये है कि ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होता है? अगली नीति में एक मूर्ख शिष्य की स्टोरी जो आपको चौंका देगी। दोस्तों, अब एक डार्क साइड। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। मूर्ख शिष्योपदिशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च दुखितैः संप्रयोगेण पंडितो अपि अवसीदति। अर्थात मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के साथ रहने से और दुखियों के बीच रहने से विद्वान भी दुखी हो जाता है। चाणक्य कहते हैं ज्ञान मूर्ख को देना व्यर्थ है, वो उसे समझेगा नहीं। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, ज्ञान का गलत उपयोग। उदाहरण के तौर पर हिटलर जैसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा लेकिन गलत दिशा में इस्तेमाल किया। चाणक्य चेतावनी देते हैं, ज्ञान चुनिंदा लोगों को दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने जगह चुनने पर भी नीति दी है? जहां ज्ञान ना मिले वहां ना रुकें। चलिए वह नीति भी आपको बताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान के बिना जगह व्यर्थ है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिः न च बांधवः न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत। अर्थात जिस देश में सम्मान न हो, आजीविका न हो, बंधु न हो और विद्या प्राप्ति न हो, वहां न रहें। ज्ञान प्राप्ति सबसे जरूरी। अगर जगह ऐसी है जहां सीखने का मौका न हो तो छोड़ दो। आजकल लोग जॉब्स छोड़कर ऑनलाइन कोर्स करते हैं, यही चाणक्य नीति है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ा क्योंकि वहां ज्ञान की आजादी नहीं थी और अमेरिका जाकर महान बने। लेकिन अगर वे जर्मनी में ही रहते तो शायद हम उनको ना जानते। लेकिन क्या ज्ञान सबसे अच्छा मित्र है? अगली नीति वो साबित करेगी और उसमें एक ट्विस्ट भी रहेगा। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और युवावस्था से ऊपर है। दोस्त छोड़ सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। मलाला यूसुफजई, तालिबान ने गोली मारी लेकिन शिक्षा के ज्ञान ने उसे दुनिया की हीरो बनाया।
आज वो नोबेल विनर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने आलसी लोगों पर क्या कहा? अगला सेक्शन, वो नीति जो आलस को खत्म कर देगी। आलसी का ना वर्तमान है ना भविष्य। ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत चाहिए, आलस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए लेकिन ज्ञान से बल्ब बनाया। अगर आलस करते तो दुनिया अंधेरे में होती। हमें उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हमेशा याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब वो नीति जो सब कुछ बदल देगी। ज्ञान कामधेनु है और संतोष नंदनवन। अर्थात ज्ञान से सब मिलता है लेकिन संतोष से सुख। चाणक्य खुद गरीब से राजा बने लेकिन ज्ञान से। दोस्तों, ये थी ज्ञान की महत्वता। इन नीतियों को अपने जीवन में लागू कीजिए और देखिए कुछ ही समय में आपका जीवन बदल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ज्ञान ने मेरी जिंदगी कैसे बदली। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।